क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास के लोग, यहां तक कि आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपके सामने एक नकली मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं? रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इंसानी दिमाग के उन 18 काले और कड़वे सच को उजागर करती है जिन्हें दुनिया आपसे छुपाना चाहती है। अगर आप लोगों के धोखे, जलन और माइंड गेम से थक चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप इंसानों को पढ़ना सीख जाएंगे। पहला नियम, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, तर्कहीनता का नियम। हम सब खुद को बहुत समझदार और तार्किक मानते हैं। हमें लगता है कि हमारे सारे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए गए हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम कहता है कि यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में हम सब इरेशनल यानी तर्कहीन हैं। हमारे दिमाग पर हमारी भावनाओं का इतना गहरा कब्जा होता है कि हमें खुद पता नहीं चलता कि कब हमारा गुस्सा, डर, जलन या जरूरत से ज्यादा उत्साह हमसे गलत फैसले करवा रहा है। जब भी जिंदगी में कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो हमारा दिमाग सीधे सोचने के बजाय पहले रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने ऑफिस में या बिजनेस में आपकी तारीफ कर दी तो आप खुशी में आकर उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लेते हैं और कोई ऐसा वादा कर बैठते हैं जो आगे चलकर आपको भारी पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई आपकी आलोचना कर देता है तो आप गुस्से में आकर तुरंत बहस करने लगते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं। ये सब भावनाओं के बहाव में होता है, जिसे हमारा दिमाग बाद में सही ठहराने के लिए झूठे तर्क गढ़ लेता है। हम खुद को दिलासा देते हैं कि जो हमने किया वही सही था। इस पहले नियम को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाएं और अपनी भावनाएं खत्म कर दें। इंसानी स्वभाव में भावनाएं रहेंगी ही, लेकिन समझदारी इस बात में है कि जब आपके अंदर भावनाओं का उफान उठे, चाहे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो या बहुत ज्यादा खुशी, तब आप तुरंत कोई फैसला न लें। खुद को थोड़ा समय दें। जब आप बात को 1-2 दिन के लिए टाल देते हैं तो भावनाओं का वह कोहरा छट जाता है और आपको परिस्थिति बिल्कुल साफ और सच दिखाई देने लगती है। इस नियम का दूसरा पहलू यह है कि आप दूसरों के व्यवहार को भी इसी नजरिए से देखें। जब कोई आप पर चिल्लाए या अजीब बर्ताव करे तो ये न सोचें कि वो आपसे नफरत करता है, बल्कि ये समझें कि वो इस समय अपनी ही किसी भावना या डर का गुलाम बना हुआ है। जब आप लोगों के इस बचपने और उनके भीतर के डर को समझने लगते हैं तो आपको उन पर गुस्सा आने के बजाय तरस आने लगता है। यही इस पहले नियम की असली ताकत है, खुद के इमोशंस को पहचानना और दूसरों के इमोशन से प्रभावित न होना। जब आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तभी आप असल मायने में एक शांत, समझदार और शक्तिशाली इंसान बन पाते हैं। दूसरा नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि हम खुद को दुनिया का केंद्र समझने लगते हैं। दूसरा नियम कहता है कि हर इंसान के अंदर एक नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्ति छिपा होता है, जो ये मानता है कि वो दूसरों से बेहतर है, हमेशा सही है और हर किसी को उसकी बात माननी चाहिए। बचपन में हम सब पूरी तरह अपनी जरूरतों पर निर्भर होते हैं, लेकिन बड़े होने पर भी कई लोग इस आदत को छोड़ नहीं पाते। वे हर बातचीत को घुमा फिराकर अपने ऊपर ले आते हैं और दूसरों की भावनाओं या दिक्कतों से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, न कि इस पर कि सामने वाले की अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है। इस आत्ममुग्धता की वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करता हो। जब हम दूसरों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। इस नियम को अपने जीवन में लागू करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी इस आदत को पहचानें और एम्पैथी यानी सहानुभूति विकसित करें। सहानुभूति का मतलब है कि जब आप किसी से बात करें तो अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। सामने वाले की आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करें। उसकी बातों को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे दर्द, खुशी या डर को समझने के लिए सुने। जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप सचमुच उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी है जो दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अपनी आत्ममुग्धता को कम करके और दूसरों को सम्मान देकर
आप न सिर्फ एक गहरे और सच्चे इंसान बनते हैं, बल्कि समाज में हर कोई आपसे जुड़ना और आपकी इज्जत करना पसंद करने लगता है। तीसरा नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग मुखौटे का नियम। लोग जो दिखाते हैं वो होते नहीं। हम सब समाज में रहने के लिए हर वक्त एक अदृश्य मुखौटा पहनकर घूमते हैं। तीसरा नियम हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराता है। असल जिंदगी में लोग जैसे दिखते हैं या जैसा दावा करते हैं, वे अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं होते। कोई बहुत सीधा और शरीफ बनकर घूमता है ताकि उसकी चालाकी छिप सके, तो कोई जरूरत से ज्यादा मीठा बोलता है ताकि आपके मन में चल रही बातों को जान सके। इंसान अपनी असल भावनाएं जैसे ईर्ष्या, गुस्सा, डर या लालच को बड़ी आसानी से अपनी मुस्कान और अच्छी बातों के पीछे छिपा लेता है। अगर आप लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से आंकेंगे तो जिंदगी में बहुत बार धोखा खाएंगे। शब्दों को बदलना बहुत आसान है, लेकिन शरीर को झूठ बोलना सिखाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको लोगों का असली चेहरा देखना है तो उनकी बातों पर कम और उनके हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो देखें कि क्या उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच रही है, क्या उसकी आवाज का टोन अचानक बदल जाता है। जब वो किसी और की कामयाबी की खबर सुनता है तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए कैसा भाव आता है। ये छोटी छोटी बातें इंसान का असली सच बयां कर देती है। इसके अलावा किसी भी इंसान को परखने का सबसे ठोस तरीका है उसका इतिहास देखना। कोई आपके सामने कितना भी अच्छा बनने का नाटक करे, लेकिन अगर उसने अतीत में दूसरों को धोखा दिया है या संकट के समय लोगों का साथ छोड़ा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपके साथ भी वही करेगा। लोग अपनी बुनियादी आदतें और पैटर्न्स बहुत मुश्किल से बदल पाते हैं। इस नियम को समझने का फायदा ये नहीं है कि आप हर किसी पर शक करने लगे या लोगों से नफरत करने लगे, बल्कि इसका मकसद आपको समझदार और सचेत बनाना है। जब आप इस मुखौटे के खेल को समझ जाते हैं तो आप किसी की झूठी तारीफों में आकर बहकते नहीं हैं और नहीं किसी की मीठी बातों में आकर अपना कोई बड़ा नुकसान बैठते हैं। आप एक गहरे ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जिससे दुनिया का कोई भी शातिर इंसान आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाता। चौथा नियम, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, मजबूरन व्यवहार का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का यह चौथा नियम हमारे चरित्र और हमारी गहरी आदतों के बारे में है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसे मजबूरन व्यवहार या पैटर्न्स होते हैं जिन्हें वो चाहकर भी बदल नहीं पाता और अनजाने में जिंदगी भर बार बार दोहराता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बार बार एक ही जैसी गलतियां करते हैं, जैसे हर बार गलत इंसान से दोस्ती या प्यार कर बैठना, बार बार गुस्से में आकर अपना बनता हुआ काम बिगाड़ लेना, या हर नए काम को पूरे उत्साह से शुरू करना और फिर बीच में ही छोड़ देना। हमें लगता है कि ये सब किस्मत का खेल है या हालात बुरे थे, लेकिन सच ये है कि ये सब उस इंसान के चरित्र का हिस्सा है। हमारा ये चरित्र बचपन के अनुभवों, माता पिता की सीख और हमारे पुराने घावों से मिलकर बनता है। यह हमारे दिमाग की गहराई में इस तरह बैठ जाता है कि संकट या दबाव के समय हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते और वही पुरानी गलती दोबारा कर देते हैं। लोग ऊपर से कितना भी बदल जाने का नाटक करें या कसम खाएं, लेकिन जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो उनका असली चरित्र और पुराना ढर्रा बाहर आ ही जाता है। इसलिए इस नियम की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप लोगों के खोखले वादों या उनके ऊपरी बदलाव पर कभी पूरी तरह भरोसा न करें। अगर आपको किसी इंसान को सच में परखना है, चाहे बिजनेस के लिए, दोस्ती के लिए या शादी के लिए, तो ये देखें कि उसने अतीत में मुश्किल हालातों का सामना कैसे किया था। क्या वह दबाव में आकर बिखर जाता है? क्या वह अपनी गलतियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है? अगर उसका इतिहास ऐसा रहा है तो भविष्य में भी उसका बर्ताव आपके साथ वैसा ही रहने वाला है। लोग बहुत मुश्किल से बदलते हैं क्योंकि अपनी आदतों से लड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। खुद के मामले में इस नियम का फायदा यह है कि आप अपने खुद के इन आत्मघाती पैटर्न्स को पहचानना शुरू करें। जब आप शांत होकर सोचते हैं कि मैं बार बार कहाँ गलती कर रहा हूं, तो आप अपनी उन मजबूरियों को पकड़ पाते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। दूसरों के मामले में ये नियम आपको लोगों से झूठी उम्मीदें पालने से बचाता है, जिससे आप जिंदगी में बड़े धोखे और मानसिक तनाव से बच जाते हैं। पांचवा नियम, द लॉ ऑफ कवेट्सनेस, लालसा का नियम। जो नहीं है उसकी चाह होना।
रॉबर्ट ग्रीन का ये पांचवा नियम हमारी उस अजीब इंसानी फितरत के बारे में है जिसके तहत हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसे लालसा का नियम कहते हैं। हमारा दिमाग कुछ इस तरह काम करता है कि जो चीज हमारे लिए आसान होती है या हर वक्त मौजूद रहती है, हम उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ जो चीज हमसे दूर होती है, जिसे पाना मुश्किल होता है या जो किसी और के पास होती है, वो हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत और कीमती लगने लगती है। सोच कर देखिए, जब आप किसी चीज या किसी इंसान को पाने के लिए तड़प रहे होते हैं, तब आपके मन में उसकी एक बहुत ही शानदार छवि होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज आपको मिल जाती है, कुछ ही दिनों में उसका जादू गायब हो जाता है और आपका मन किसी नई चीज की तलाश में भटकने लगता है। लोग अक्सर इसी चक्कर में अपने अच्छे भले रिश्तों और नौकरियों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। वे असलियत का मजा लेने के बजाय हमेशा एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। अगर आप इस नियम को गहराई से समझ लें तो आप दुनिया के सामने अपनी खुद की वैल्यू, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका सीधा सा नुस्खा यह है कि लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल यानी उपलब्ध रहना बंद कर दीजिए। जब आप किसी के बुलाने पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात लोगों के सामने खोल कर रख देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। इंसानी स्वभाव की ये मजबूरी है कि वो हर आसान चीज को सस्ता समझने लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा सा सस्पेंस और रहस्य बनाकर रखें। अपनी योजनाओं और अपनी कमियों को हर किसी के सामने उजागर न करें। जब आप लोगों को खुद से थोड़ा दूर रखते हैं और उन्हें आपको जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके मन में आपको पाने की और आपके साथ रहने की लालसा हमेशा बनी रहती है। दूसरों के मामले में भी ये नियम आपको शांत रखता है। आप समझ जाते हैं कि सामने वाला जो दिखा रहा है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही सुखी हो। इस तरह आप दूसरों से फिजूल की तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी जिंदगी में जो है उसका सम्मान करना सीखते हैं। छठा नियम, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, अदूरदर्शिता का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का यह छठा नियम हमारी उस आदत पर रोशनी डालता है जिसकी वजह से हम अक्सर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसे अदूरदर्शिता का नियम कहते हैं। हम इंसानों की ये बहुत पुरानी बीमारी है कि हमारा ध्यान हमेशा सिर्फ उसी चीज पर जाता है जो हमारे ठीक सामने होती है। जब हमारे जीवन में कोई छोटी सी परेशानी आती है तो हम इतने घबरा जाते हैं जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। वही दूसरी तरफ जब हमें कोई छोटा सा तात्कालिक फायदा दिखता है तो हम भविष्य के बड़े नुकसान को भूलकर तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं। हम आज के मजे या आज के डर के आगे कल की बड़ी तस्वीर देखना ही भूल जाते हैं। सोच कर देखिए, हम किसी से हुई एक छोटी सी बहस के चक्कर में सालों पुराना रिश्ता तोड़ देते हैं, या फिर आज मिलने वाले थोड़े से आराम के लिए अपने करियर के बड़े सपनों को कुर्बान कर देते हैं। हम हर वक्त एक फायर फाइटर की तरह काम करते हैं, यानी जहां आग लगी तुरंत उसे बुझाने दौड़ पड़े, लेकिन आग लगी क्यों और आगे इसे कैसे रोकना है, इस पर कभी शांत होकर विचार नहीं करते। हम वर्तमान के माहौल और ट्रेंड से इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि आगे आने वाले खतरों को भांप भी नहीं पाते। इस नियम से बचने का सीधा सा तरीका यह है कि आप अपनी सोच को दूरदर्शी बनाएं। जब भी जिंदगी में कोई संकट आए या कोई बहुत आकर्षक मौका मिले तो तुरंत रिएक्ट न करें। खुद से एक सीधा सवाल पूछें कि आज मैं जो फैसला ले रहा हूं उसका अगले 5 साल बाद मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जब आप खुद को वर्तमान के इस ड्रामे से थोड़ा पीछे खींचते हैं तो आपको असली हकीकत दिखाई देने लगती है। दूर की सोच रखने वाले इंसान को कभी कोई आसानी से भटका या डरा नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति आज के छोटे नुकसान को हंसकर सह लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। असली समझदार इंसान वही है जो आने वाले कल की आहट को आज ही सुन लेता है और वर्तमान के शोर से दूर रहकर अपने कदम बढ़ाता है। 7वां नियम, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, रक्षात्मकता का नियम, गलती न मानना। रॉबर्ट ग्रीन का यह 7वां नियम इंसानी अहंकार और हमारी खुद को सही साबित करने की जिद के बारे में है। इसे रक्षात्मकता का नियम कहते हैं। हर इंसान के भीतर एक गहरा आत्मसम्मान और यह विश्वास होता है कि वो आजाद है, समझदार है और अच्छे दिल का है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे इस विश्वास पर चोट करता है, हमारी गलतियां निकालता है
या हमें सीधे तौर पर बदलने की कोशिश करता है तो हमारा अहंकार तुरंत जाग जाता है। हम अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, बहाने बनाने लगते हैं और सामने वाले को ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब आप किसी को सीधे तौर पर कहते हैं कि तुम गलत हो या तुम्हें खुद को सुधारने की जरूरत है, तो चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सामने वाला आपकी बात कभी नहीं मानेगा। वो आपकी सलाह को एक हमले की तरह देखता है। यही वजह है कि ज्यादातर बहसों और लड़ाइयों का कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि दोनों पक्ष केवल खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। इंसानी स्वभाव की ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो दबाव में आकर कभी नहीं बदलता, बल्कि और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। अगर आप इस नियम को समझ लें तो आप दूसरों से अपनी बात मनवाने और लोगों को अपना मुरीद बनाने की कला सीख सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका यह है कि लोगों पर हावी होने की कोशिश कभी न करें। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या उसकी कोई आदत बदलवाना चाहते हैं, तो उसे ये महसूस कराएं कि ये फैसला उसका अपना था। उसकी तारीफ करें, उसके पुराने अच्छे कामों की याद दिलाएं और उसके आत्मसम्मान को बढ़ावा दें। जब लोग आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं तो उनका रक्षात्मक मुखौटा अपने आप गिर जाता है। दूसरों के मामले में जब भी कोई आप पर गुस्सा करे या आपकी बात का विरोध करे तो तुरंत पलटकर हमला न करें। ये समझे कि ये उसका डर या असुरक्षा है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। शांत रहकर उसकी बात सुने और उसे ये जताएं कि आप उसके नजरिए की कद्र करते हैं। जैसे ही आप सामने वाले के अहंकार को शांत कर देते हैं, वो खुद ब खुद आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। चालाकी से नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव का सम्मान करके ही आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। 8वां नियम, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज, खुद को नुकसान पहुंचाने का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का ये 8वां नियम हमारी उस अजीब आदत के बारे में है जिसके तहत हम अनजाने में खुद ही अपनी खुशियों और कामयाबी के दुश्मन बन जाते हैं। इसे खुद को नुकसान पहुंचाने का नियम कहते हैं। असल में हमारी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी परिस्थितियां होती हैं, बल्कि वैसी बनती है जैसा हमारा अपना नजरिया होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग के भीतर एक ऐसा चश्मा पहनकर घूमते हैं जो हर अच्छी चीज में भी कोई न कोई कमी या डर ढूंढ निकालता है। सोच कर देखिए, जब कुछ लोगों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी वे शांत नहीं बैठ पाते। उनके अंदर एक अनजाना डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस डर की वजह से वे अजीब हरकतें करने लगते हैं, दूसरों पर शक करना, छोटी बातों पर लड़ना या काम को टालना। नतीजा ये होता है कि वे खुद ही अपने अच्छे भले रिश्तों और करियर को बर्बाद कर लेते हैं और बाद में किस्मत को दोष देते हैं। इसी को सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को नुकसान पहुंचाना कहते हैं। हमारे मन के अंदर का ये डर और नकारात्मकता एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिससे हम खुद ही अवसरों को अपने पास आने से रोक देते हैं। इस नियम को समझने की सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपने विचारों और अपनी मानसिक आदतों पर कड़ी नजर रखना शुरू करें। जब भी आपके मन में ये विचार आए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो तुरंत रुकिए। ये समझें कि ये हकीकत नहीं है, बल्कि आपके अंदर का डर है जो आपको पीछे खींच रहा है। आपका रवैया एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप हर वक्त संशय, ईर्ष्या या गुस्से से भरे रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में वैसे ही हालातों और वैसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे। जब आप दूसरों से मिलते हैं तो उनके इसी रवैये को ध्यान से देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त रोते रहते हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनकी ये नकारात्मक ऊर्जा छूत की बीमारी की तरह होती है जो आपको भी अपनी चपेट में ले सकती है। अपनी सोच को खुला, सकारात्मक और लचीला बनाएं। जब आप खुद से प्यार करना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं और बंद पड़े रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। 9वां नियम, दी लॉ ऑफ भावनाओं को दबाने का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का ये 9वां नियम हमारे मन के उस अंधेरे कोने के बारे में है जिसे हम पूरी दुनिया से और यहां तक कि खुद से भी छिपा कर रखते हैं। इसे भावनाओं को दबाने का नियम कहते हैं। हम सब बचपन से ही समाज, परिवार और संस्कृति के हिसाब से जीना सीख जाते हैं।
हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, स्वार्थी होना या अपनी कामुक इच्छाओं को जाहिर करना बुरी बात है। समाज में एक अच्छा इंसान दिखने की होड़ में हम इन सभी स्वाभाविक भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाना शुरू कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे हमारी परछाई या डार्क साइड, शैडो कहा जाता है। मुश्किल ये है कि जिस भावना को हम जितना ज्यादा दबाते हैं वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाती है। वो हमारे अंदर एक उबलते हुए प्रेशर कुकर की तरह इकट्ठा होती रहती है। जब हम बहुत ज्यादा दबाव या तनाव में होते हैं या जब हम शराब के नशे में होते हैं तो ये छिपी हुई परछाई अचानक बाहर आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंसान समाज में बहुत सीधा, शांत और संस्कारी दिखता है वो अचानक किसी दिन कुछ ऐसा अजीब या हिंसक काम कर बैठता है कि सब हैरान रह जाते हैं। ये सब उसी दबी हुई ऊर्जा का नतीजा होता है जो अचानक फूट पड़ती है। इस नियम की सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपनी इन भावनाओं को पूरी तरह नकारने या दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें। ये मान ले कि गुस्सा आना, जलन होना या स्वार्थी विचार आना एक आम इंसान की फितरत है। जब आप अपनी इस परछाई से डरना बंद कर देते हैं तो आप इसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने गुस्से या ईर्ष्या को दूसरों से लड़ने में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने काम में और मेहनत करने या जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के जुनून में बदल दें। जब आप दूसरों से मिलते हैं तो उनके ऊपरी तौर तरीकों से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। जो इंसान जरूरत से ज्यादा पवित्र या परफेक्ट होने का नाटक करता है, समझ जाइए कि उसके भीतर उतनी ही गहरी और अजीब परछाई छिपी हुई है। लोगों के इस छुपे हुए रूप को समझने से आप कभी उनके अचानक बदले हुए व्यवहार से हैरान नहीं होंगे। खुद के प्रति ईमानदार बनकर और अपनी छिपी हुई भावनाओं को सही दिशा देकर ही आप अंदरूनी शांति पा सकते हैं। 10वां नियम, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम, दूसरों की तरक्की से जलना। रॉबर्ट ग्रीन का यह 10वां नियम इंसानी स्वभाव की सबसे छिपी हुई और खतरनाक भावना के बारे में है, जिसे हम ईर्ष्या या जलन कहते हैं। ये एक ऐसी भावना है जिसे कोई भी इंसान कभी खुलकर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से उसका खुद का अहंकार छोटा होता है। हम अक्सर अपने से बहुत दूर या बहुत बड़े लोगों से नहीं जलते। एक आम इंसान की जलन हमेशा अपने आसपास के लोगों से होती है, जैसे उसके दोस्त, रिश्तेदार या साथ काम करने वाले सहकर्मी। जब हमारे ही साथ का कोई इंसान अचानक हमसे आगे निकल जाता है या उसे कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तो हमारे भीतर अनजाने में एक दर्द और हीन भावना पैदा होने लगती है। मुश्किल यह है कि लोग अपनी इस ईर्ष्या को कभी सीधे जाहिर नहीं करते। वे इसे अलग अलग मुखौटों के पीछे छिपा लेते हैं। कोई आपकी कामयाबी पर ऊपर से बधाई देगा, लेकिन उसकी मीठी बातों में एक अजीब सा तंज या ताना छिपा होगा। कोई अचानक आपकी पीठ पीछे आपके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाना शुरू कर देगा, या फिर आपके काम में छोटी मोटी कमियां ढूंढने लगेगा ताकि आपकी नजरों में आपकी वैल्यू कम हो सके। इसे पैसिव अग्रेसिव बर्ताव कहते हैं, जहां इंसान सामने से तो आपका दोस्त बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको नीचे गिराने की फिराक में रहता है। इस नियम को समझने की सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को लेकर सचेत हो जाएं, खासकर तब जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी खुशहाली या कामयाबी आई हो। जब आप कोई नई कार खरीदे, कोई नया बिजनेस शुरू करें या आपको प्रमोशन मिले तो अपनी कामयाबी का जरूरत से ज्यादा ढिंढोरा न पीटे। अपनी खुशियों को थोड़ा सा सादगी में रखें और अपनी कमियों या अपनी पुरानी मुश्किलों का जिक्र भी बीच बीच में करते रहें। जब लोग देखते हैं कि आप कामयाब होने के बाद भी एक आम इंसान की तरह ही है और आपकी जिंदगी में भी दिखते हैं, तो उनके मन की ईर्ष्या शांत हो जाती है। इसके साथ ही आपको अपने खुद के भीतर भी झांकना होगा। जब आपको किसी दूसरे की तरक्की देखकर बुरा लगे तो उस जलन को नफरत में बदलने के बजाय एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करें। खुद से कहें कि अगर वो ये कर सकता है तो मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूं। दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी खुद की लकीर को बड़ा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। यही इस नियम को जीतने का सबसे समझदारी भरा रास्ता है। 11वां नियम, डी लॉ ऑफ बड़बोलेपन का नियम, खुद को बहुत महान समझना। रॉबर्ट ग्रीन का ये 11वां नियम हमारे अंदर छिपे उस बड़बोलेपन और अहंकार के बारे में है जो हमें हकीकत से दूर ले जाता है।
इसे घमंड या खुद को महान समझने का नियम कहते हैं। जब हम जिंदगी में थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं या जब लोग हमारी लगातार तारीफ करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजीब सा नशा चढ़ने लगता है। हमें लगने लगता है कि हमारे पास कोई जादुई ताकत है, हम जो भी छुएंगे वो सोना बन जाएगा और हमें कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। हम अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट खुद को देने लगते हैं और अपनी किस्मत, दूसरों की मदद या सही समय के योगदान को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये बड़बुलापन बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को अंधा कर देता है। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है तो वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है। हकीकत से उसका नाता टूट जाता है और वह जरूरत से ज्यादा बड़े और बेवकूफी भरे जोखिम लेने लगता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा, बिजनेसमैन और लीडर्स इसी घमंड की वजह से अर्श से फर्श पर आ गिरे क्योंकि उन्होंने खुद को अजेय मान लिया था। इस नियम को समझने की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता के दिनों में भी अपने पैर हमेशा जमीन पर रखें। जब भी आपको कोई बड़ी कामयाबी मिले तो अपनी पीठ थपथपाने के साथ साथ शांत होकर उन सभी वजहों को याद करें जिन्होंने आपकी मदद की। ये मानकर चलें कि समय बदलते देर नहीं लगती और आज जो आपके पास है वो कल किसी और के पास हो सकता है। अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी कमियों को याद रखना ही आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकता है। जब आप दूसरों से मिलते हैं तो ऐसे बड़बोले लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं जो हर वक्त सिर्फ अपनी ताकत, अपने पैसों या अपनी पहुंच की डींगे हाँकते रहते हैं। ऐसे लोगों से कभी बहस न करें और न ही उन्हें उनका आईना दिखाने की कोशिश करें क्योंकि उनका अहंकार बहुत नाजुक होता है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें क्योंकि उनका यही बड़बोलापन बहुत जल्द उनके पतन का कारण बनने वाला होता है। खुद को हमेशा एक सीखने वाले स्टूडेंट की स्थिति में रखें क्योंकि जो इंसान झुकना जानता है वही जिंदगी के थपेड़ों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। 12वां नियम, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, जेंडर की जकड़न का नियम। हम इंसानों को बचपन से ही समाज द्वारा तय किए गए कड़े दायरों में जीना सिखाया जाता है। मर्दों से उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा मजबूत, निडर और भावनाहीन दिखें, जबकि महिलाओं को हमेशा कोमल, सहने वाली और भावुक रहने को कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का ये 12वां नियम यानी जेंडर की जकड़न का नियम इसी सोच को तोड़ता है। ये नियम कहता है कि असल में हर इंसान के भीतर मर्दाना और जनाना दोनों तरह की ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सिर्फ एक जेंडर की खूबियों से नहीं बनता। हमारे भीतर एक तरफ जहां जोश, फोकस और लड़कर जीतने वाली मर्दाना ताकत होती है, वहीं दूसरी तरफ समझने की शक्ति, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता जैसी जनाना खूबियां भी होती है। मुश्किल तब होती है जब हम समाज के डर से या अपने अहंकार के कारण अपनी दूसरी साइड को पूरी तरह दबा देते हैं। जब कोई पुरुष अपनी संवेदनशील और भावुक साइड को पूरी तरह छुपा लेता है तो वो अंदर से बहुत कठोर, जिद्दी और दूसरों से दूर हो जाता है। वो कभी किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अगर कोई महिला अपनी मजबूत, तार्किक और निडर साइड को दबा देती है तो वो अपने फैसलों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने लगती है और अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाती। अपनी इस प्राकृतिक ऊर्जा को दबाने से हमारा व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है। इस नियम की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने भीतर इन दोनों ताकतों का संतुलन बनाना चाहिए। इतिहास के सबसे महान कलाकार, बिजनेसमैन और लीडर्स वही रहे हैं जिन्होंने अपने भीतर के इन दोनों रूपों को अपनाया। जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो या किसी लक्ष्य को पाना हो तब अपनी मर्दाना ऊर्जा यानी फोकस और हिम्मत का इस्तेमाल करें। लेकिन जब आपको किसी से रिश्ते निभाने हो, किसी की समस्या का हल निकालना हो या कोई नया आइडिया सोचना हो तब अपनी जनाना ऊर्जा यानी सहानुभूति और रचनात्मकता को आगे आने दें। जब आप अपने भीतर के इस संतुलन को समझ जाते हैं तो आपका व्यवहार लचीला और शक्तिशाली हो जाता है। आप लोगों को बहुत गहराई से समझ पाते हैं और जिंदगी की हर परिस्थिति से लड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। 13वां नियम, द लॉ ऑफ एमलेसनेस, दिशाहीनता का नियम। जीवन में कोई लक्ष्य न होना। रॉबर्ट ग्रीन का यह 13वां नियम हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार यानी हमारे मकसद के बारे में है। इसे दिशाहीनता का नियम कहते हैं। आज के समय में हमारे आसपास इतने सारे भटकाव मौजूद हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बिना
किसी तय दिशा के बस जिए जा रहे हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, सो जाते हैं और इसी ढर्रे में हमारी जिंदगी बीतती चली जाती है। जब हमारे जीवन में कोई एक बड़ा और गहरा मकसद नहीं होता तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी बोरियत, चिंता और अवसाद का शिकार होने लगता है। दिशाहीन इंसान उस जहाज की तरह है जो समुद्र में तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किस किनारे पर पहुंचना है। ऐसा जहाज हवा के झोंकों के साथ बस भटकता रहता है। जब जिंदगी में कोई खास लक्ष्य नहीं होता तो हम दूसरों के फैसलों और समाज के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कोई हमें आकर कहता है कि इस काम में बहुत पैसा है, तो हम अपनी ताकत को भूलकर उस काम के पीछे भागने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कोई दूसरा रास्ता अच्छा लगता है तो हम वहां मुड़ जाते हैं। इस तरह अपनी ऊर्जा को 10 अलग अलग जगहों पर बिखेरने की वजह से हम कहीं भी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के भीतर बचपन से ही एक आंतरिक आवाज या एक खास हुनर होता है जो उसे ये बताता है कि वो किस काम के लिए बना है। लेकिन बड़े होते होते दुनिया के शोर में हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। इस नियम की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको अपनी जिंदगी का एक मुख्य उद्देश्य या मिशन तय करना ही होगा। यह मिशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जो आपके दिल को खुशी दे और जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो छोटी मोटी परेशानियां, लोगों के ताने या रोजमर्रा का तनाव आपको कमजोर नहीं कर पाते। आप बहुत आसानी से फालतू की चीजों को ना कहना सीख जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके बड़े लक्ष्य पर टिका होता है। जब आप दूसरों से मिलते हैं तो दिशाहीन लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। वे हर वक्त असमंजस में रहते हैं, उनकी वफादारी बदलती रहती है और वे अपनी नाकामयाबी के लिए हमेशा किस्मत को कोसते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचें, क्योंकि उनकी दिशाहीनता आपको भी भटका सकती है। खुद के भीतर झांके, अपनी असली ताकत को पहचाने और अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दे। एक मकसद से भरी हुई जिंदगी ही आपको असली खुशी और मानसिक शांति दे सकती है। 14वां नियम, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, समूह के प्रभाव का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का ये नियम समूह के बारे में है, जिसे हम आसान भाषा में भेड़ चाल या भीड़ का असर कह सकते हैं। हम खुद को कितना भी आजाद या अनोखा समझें, लेकिन सच ये है कि जब हम किसी ग्रुप, समाज या भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हमारा सोचने समझने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अकेले में जो इंसान बहुत शांत और समझदार होता है, वही इंसान किसी भीड़ में शामिल होकर बिना सोचे समझे नारे लगाने लगता है या दूसरों पर गुस्सा करने लगता है। समूह में आते ही इंसान की अपनी व्यक्तिगत बुद्धि कम हो जाती है और वो सामूहिक भावनाओं के बहाव में बह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पूर्वज लाखों सालों तक कबीलों में रहे हैं, जहां समूह से अलग होने का मतलब था मौत। वही पुराना डर आज भी हमारे भीतर जिंदा है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमें अपने ग्रुप से बाहर न निकालें। इसी चक्कर में हम वही कपड़े पहनने लगते हैं जो ट्रेंड में है, वही बातें सही मानने लगते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और वैसी ही जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं जैसी बाकी सब जी रहे हैं। हम ग्रुप के दबाव में आकर अपने खुद के विचारों, अपनी पसंद और यहां तक कि अपने सही गलत के सिद्धांतों से भी समझौता कर लेते हैं। इस नियम की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप जब भी किसी ग्रुप या समाज के बीच हो तो अपनी मानसिक आजादी को कभी न खोएं। जब सब लोग किसी एक बात पर बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो तुरंत उनकी हाँ में हाँ न मिलाएं। अपने दिमाग को थोड़ा पीछे खींचें और अकेले में ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या ये बात सचमुच सही है। भीड़ का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि समाज में रहने के लिए ये जरूरी है, लेकिन अपने अंदर के विवेक को हमेशा जगा कर रखिए ताकि कोई भी चालाक लीडर या सोशल मीडिया का ट्रेंड आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सके। जब आप दूसरों को देखते हैं तो इस बात को समझें कि लोग ग्रुप के दबाव में आकर बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो वे अकेले में कभी नहीं करते। इसलिए किसी व्यक्ति के असली चरित्र को जानना हो तो उसे तब देखें जब वो अकेला हो या अपने ग्रुप से दूर हो। खुद को इस भेड़ चाल से बचाना और अपने विचारों पर टिके रहना ही आपको एक असली लीडर और एक मजबूत इंसान बनाता है। 15वां नियम, द लॉ ऑफ फिकलनेस, चंचलता का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का ये 15वां नियम इंसानी वफादारी और लोगों के बदलते मिजाज के बारे में है।
इसे चंचलता का नियम कहते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो लोग आज हमारे दोस्त हैं, हमारे काम की तारीफ कर रहे हैं या हमारी मदद ले रहे हैं, वे जिंदगी भर हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन ये नियम हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि लोगों की वफादारी बहुत चंचल होती है। लोग किसी व्यक्ति से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े होते कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि उस व्यक्ति से उनका कोई न कोई स्वार्थ या फायदा पूरा हो रहा होता है। जैसे ही हालात बदलते हैं या उनका फायदा खत्म होता है, उनकी वफादारी भी हवा की तरह बदल जाती है। सोच कर देखिए, जब कोई नेता या बॉस पावर में होता है तो उसके आसपास चापलूसों और तारीफ करने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी कुर्सी जाती है, वही लोग उसे पहचानते तक नहीं और नए बॉस की तारीफ में लग जाते हैं। इंसानी स्वभाव की ये बहुत पुरानी फितरत है कि लोग हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। जब आपकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पर कोई मुसीबत आती है या आपका बुरा वक्त शुरू होता है, लोग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। इस नियम को समझने की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप लोगों के ऊपरी आदर, तारीफों और वादों को बहुत ज्यादा गंभीरता से न लें। जब कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे तो ये न समझें कि आप उनके लिए भगवान बन गए हैं, बल्कि ये देखें कि उस तारीफ के पीछे उनका क्या मकसद है। लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें पालना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब आप ये मानकर चलते हैं कि समय आने पर लोग बदल सकते हैं, तो किसी के अचानक बदल जाने पर आपको गहरा सदमा या मानसिक ठेस नहीं पहुंचती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ टिके रहें, तो उसके लिए खोखली बातों या कस्मों पर भरोसा करने के बजाय ऐसी परिस्थितियां बनाएं जहां उनका फायदा आपके साथ जुड़े रहने में ही हो। जब आप दूसरों के लिए मददगार और जरूरी बने रहते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जरूरत के कारण आपके साथ वफादार बने रहते हैं। दूसरों के इस बदलते व्यवहार से कभी दुखी न हो, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है। शांत रहें, सचेत रहें और अपनी ताकत को हमेशा अपने हाथ में रखें। 16वां नियम, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का ये 16वां नियम हमारे भीतर छिपी उस भावना के बारे में है जिसे हम देखना नहीं चाहते, यानी हमारी आक्रामकता। इसे आक्रामकता का नियम कहते हैं। ऊपर से देखने पर हमारा समाज बहुत शांत और सभ्य दिखाई देता है, लेकिन इंसानी स्वभाव की गहराई में आज भी एक शिकारी छिपा हुआ है। हम सबके अंदर अपनी बात मनवाने, दूसरों पर कंट्रोल हासिल करने और अपने फायदे के लिए आगे बढ़ने की एक आक्रामक ऊर्जा होती है। कुछ लोग इस ऊर्जा को सीधे तौर पर गुस्से या लड़ाई झगड़े में निकालते हैं, जिन्हें हम एक्टिव अग्रेसिव कहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो अपनी आक्रामकता को मीठी बातों और लाचारी के पीछे छिपा लेते हैं, जिन्हें पैसिव अग्रेसिव कहा जाता है। ये पैसिव अग्रेसिव लोग सीधे आपसे नहीं लड़ेंगे। वे आपके काम को जानबूझकर लेट करेंगे, ऐन वक्त पर भूल जाने का बहाना बनाएंगे या ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और बाद में कह देंगे कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस तरह वे बिना सीधे टकराव के भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंसानी स्वभाव की ये बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीधे और सीधे साधे बने रहेंगे, तो लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आपको दबाने की कोशिश करेंगे। इस नियम की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप अपनी इस आक्रामक ऊर्जा से डरे नहीं और नहीं इसे दबाएं, बल्कि इसे सही दिशा देना सीखें। जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे या आपकी सीमाओं को लांघने की कोशिश करे, तो वहां चुप रहने के बजाय मजबूती से अपनी आवाज उठाएं। अपनी इस ऊर्जा को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बर्बाद करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने के जुनून में बदल दें। जब आप अपने काम में पूरी ताकत और आक्रामकता झोंक देते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी रुकावटों को पार कर जाते हैं। जब आप दुनिया में लोगों से मिले, तो उन लोगों को पहचानना सीखें जो आपके सामने बहुत लाचार या बेचारे बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। ऐसे लोगों के आंसुओं या बहानों पर भरोसा करने के बजाय उनके इरादों को समझें। जिंदगी में बहुत ज्यादा आक्रामक होना भी गलत है और बहुत ज्यादा दब्बू होना भी नुकसानदेह है। समझदारी इसी में है कि आप अंदर से मजबूत और निडर रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपनी और अपने लोगों की रक्षा कर सकें। 17वां नियम,
द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, पीढ़ियों के अंतर का नियम। रॉबर्ट ग्रीन का यह 17वां नियम दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच होने वाले टकराव और सोच के अंतर के बारे में है। इसे पीढ़ियों के अंतर का नियम कहते हैं। जब हम युवा होते हैं तो हमारे मन में नए विचार होते हैं। हम पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं और दुनिया को अपने तरीके से बदलना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, हम धीरे धीरे रूढ़िवादी होने लगते हैं। हम उन विचारों और तौर तरीकों से चिपक जाते हैं जो हमारे समय में सही थे और नई पीढ़ी के तौर तरीकों, उनकी तकनीक या उनके पहनावे को गलत और बेकार मानने लगते हैं। हर पीढ़ी को लगता है कि उनके समय के लोग ज्यादा समझदार और संस्कारी थे और आज की नई पीढ़ी बिगड़ चुकी है। ये सोच एक तरह का मानसिक अंधापन है। इतिहास गवाह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है और हर नई पीढ़ी अपने साथ एक नया बदलाव, एक नई ऊर्जा और नए मूल्य लेकर आती है। जब आप समय के साथ खुद को बदलने से इनकार कर देते हैं और पुराने धर्रे पर ही अड़े रहते हैं, तो आप अप्रासंगिक, आउटडेटेड हो जाते हैं। लोग आपसे कटना शुरू कर देते हैं और आप समाज या बिजनेस में पीछे छूट जाते हैं। इस नियम की सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपने दिमाग को हमेशा लचीला और खुला रखें। बदलते समय और नए विचारों से डरने या उनका विरोध करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। नई पीढ़ी के साथ बैठकर ये जानने की कोशिश करें कि वे दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति या अच्छे मूल्यों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समय की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलना सीखें। जो इंसान वक्त के साथ खुद को ढाल लेता है, वो हमेशा प्रासंगिक और जवान बना रहता है। जब आप दूसरों से मिलते हैं तो पुरानी पीढ़ी के उन लोगों को आसानी से समझ सकते हैं जो हर वक्त सिर्फ हमारे जमाने में ऐसा होता था का रोना रोते हैं। उनसे बहस करने के बजाय उनके नजरिए का सम्मान करें, क्योंकि वे अपनी पुरानी पहचान को खोने से डर रहे हैं। खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में ढालें जो भूतकाल की अच्छी सीखों को समेटे हुए वर्तमान और भविष्य के नए बदलावों का स्वागत करता है। समय के इस प्रवाह को स्वीकार करना ही आपको एक दूरदर्शी और महान इंसान बनाता है। 18वां नियम, द लॉ ऑफ डेथ, मौत को नकारने का नियम। समय की अहमियत न समझना। रॉबर्ट ग्रीन का ये 18वां और आखिरी नियम हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में है, जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन हर वक्त नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। इसे मौत को नकारने का नियम कहते हैं। हम इंसानों की ये फितरत है कि हम इस तरह जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। हम अपने रोजमर्रा के कामों, छोटी मोटी चिंताओं, फालतू की बहसों और भविष्य की प्लानिंग में इतने खोए रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारा समय सीमित है। मौत का ये डर हमारे भीतर इस तरह बैठा होता है कि हम इस विषय पर बात करने से भी कतराते हैं। मौत से डरने या उसे छुपाने के बजाय अगर हम इसकी सच्चाई को गले लगा लें, तो ये हमारे जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। जब आप रोज सुबह खुद को ये याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन कीमती है और ये सफर कभी भी खत्म हो सकता है, तो आपकी जिंदगी से सारा फालतू का ड्रामा गायब हो जाता है। आप छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करना, लोगों से ईर्ष्या करना और अपने जरूरी कामों को कल पर टालना तुरंत बंद कर देते हैं। मौत की याद हमें ये एहसास कराती है कि हमारे पास नफरत करने या उदास बैठने के लिए वक्त बहुत कम है। इस नियम की सबसे बड़ी सीख यह है कि अपनी मोर्टालिटी को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी बड़ी मुसीबत में हो या कोई बड़ा फैसला लेने से डर रहे हो, तो खुद से पूछें कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या ये बात मेरे लिए मायने रखती। ये सवाल आपको तुरंत सही रास्ता दिखा देगा। मौत का एहसास हमें हमारे अपनों के और करीब लाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि वे भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। इससे हमारे भीतर लोगों के प्रति करुणा और प्यार बढ़ता है। जब आप इस आखिरी नियम को समझ जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक गहरी शांति और ठहराव आ जाता है। आप समय की कीमत को समझने लगते हैं और अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन कामों में लगाते हैं जो सचमुच मायने रखते हैं। इस अंतिम सच्चाई को स्वीकार करना ही हमें असल मायने में जीना सिखाता है और हमारे भीतर से हर तरह के फालतू के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दुनिया को उसकी असलियत में देखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसानी स्वभाव का यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।